बोलो गुरुदेव भगवान की जय। काय दफे हो गया? 3 बार हो गया। तो फिर आज तो नहीं जगेंगे लोग। बिरादरी हमारे सब सोए हैं कि जाग कहीं कहीं जाग रहे का। तो 184 भटक कर अरे पर अटकिया और अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। एक महात्मा कह रहे हैं कि भाई ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियां भोगते भोगते और उस स्थिति पर आ गया है जबकि पासा जीतने की बाजी है। अगर अब की पासा नहीं पड़ता है तो पुनः 84 लाख योनियों में हम जा सकते हैं। देखो तो हमारे संतों ने आज बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया है और हमने तो आज 2-3 जगह का बाल भोग किया है। हमसे तो बोल नहीं जाता मगर फिर भी कुछ कथा कहानी सुनाए दे रहे हैं। एक राजा था। उस राजा के 360 रानियां थी। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हर दिन राजा एक नित्य नई रानी के घर जाता था और साल भर में राजा से मिलने के लिए एक ही दिन एक रानी के हिस्से में पड़ता था। तो साल भर जब वो तपस्या करती थी रानी तो एक दिन उससे भेंट होती थी। इस तरीके से जीवन क्रम चलता रहा। एक दिन का किस्सा है कि सबसे आखिरी रानी, सबसे छोटी रानी का नंबर आया। राजा भी बड़े उत्साह में था और रानी को भी बड़ा उत्साह था कि आज महाराज हमारे यहाँ पधारेंगे। उसने बड़ी तैयारी की। 10-11 नौकरानियां थीं। सब ने मिल करके खूब मकान को बढ़िया सजाया बजाया। इत्र तेल नाना प्रकार की सुगंधियों से घर को छिड़क करके ठीक ठाक किया। बड़े बड़े सुंदर खटरस व्यंजन बनाए, बना करके रखा। अब दिन भर की हरी थकी इंतजार करते 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 उसको थोड़ा निद्रा आने लगी तो नौकरानियों से कहती है, देखो नंबर बाई नंबर हर एक गेट पर खड़ी हो जाओ। तुम यहाँ खड़ी हो, तुम वहाँ खड़ी हो, तुम वहाँ खड़ी हो, तुम वहाँ खड़ी हो। ऐसे सबको खड़ा कर दिया और कहा, देखो अगर मुझे नींद आ जाए तो जो सबसे आगे नौकरानी है वो राजा की सवारी को देखते ही ताली बजा दे। दूसरी को संकेत बताया, तीसरी को बताया, चौथी को बताया, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं को बताते ही उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद राजा साहब की सवारी आई तो देखता क्या है कि जो जो नौकरानी पहरे पर है, कोई दीवार के सहारे, कोई बांस के सहारे, कोई खंभे के सहारे और कोई
कलयुग के सहारे सब सो रहे। उसने कहा हो देखो तो कितनी बेहुदा, कितनी ये बदतमीज रानी है, क्या बताऊं। मगर अब क्या करे, चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अंत तो गत्वा जब बिल्कुल महल के अंदर प्रवेश करके और उस चारपाई के पास पहुंचा तो वो नौकरानी जो थी उसने देखा, जाग तो गई मगर चूंकि राजा सामने खड़ा है तो मारे डर के रानी को कैसे जगावे। वो भी चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। राजा साहब ने देखा, देख सुन करके सब मुआयना किया कि सारी बात सब कुछ तो ठीक है, मगर अब क्या किया जाए। जब ये सो रही है, इसको इतना चिंता नहीं है, हमारी इसकी इतनी फिक्र नहीं है। लड़कन के शादी अगर साल भर पहले तय हो जाए ना तो 100 में 99 गदेला फेल हो जाते हैं। और यह हाल लड़किनों के है। और ये पता नहीं मेरी कैसी रानी है कि जिसको साल में एक समय मिलता है और ये सो रही है। धिक्कार है इसको, जो मुरी रानी कहलाने का इसको अधिकार है। और इतना कह करके जहां राजा पीछे को मुंह करता है, नौकरानी उसके पैर को दबाती है। तब तक राजा सारे गेट पार करके निकल जाता है। अब वो हाथ मल करके पछताती है कि अरे तूने नहीं जगाया, अरे तूने नहीं जगाया, अरे तूने नहीं जगाया। तो जो पास वाली है वो कहती है कि क्या बतावें, मैंने तो देख लिया मगर राजा के भय से मैं तुमको कैसे जगा सकती थी। अंत में रोते 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 सब परेशान हो गई। महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस कही चला अरे विभीषण जबहि, अरे अस कही चला विभीषण जबहि, वायुहीन भय सब तबहि। जैसे ही राजा घर से बाहर हुआ तैसे साल भर के लिए सबकी आयु तो खत्म ही हो गई, सबकी आशाओं में पानी पड़ गया। उसी को महात्मा कबीर कहता है कि 184 भटक कर अरे पौ पर अटकी आए, ओ अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। किसो परत्र दुख पावई अरे सिर धुनि धुनि पछिताए, ओ काल ही कर्म ही ईश्वर ही की मिथ्या दोष लगाए। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाय न जय परलोक समारा। तो जो न तरे भव सागर अरे नर समाज यस पाए, और सोकृत निंदक मंद मत किया तमहन गत जाए। देखो सजनों, ये तो कथा है, जरा इसकी तथा पर विचार करो कि 184 भटक कर अरे पौ पर अटकी आए, ओ अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। ये 84 लाख योनियां, ये वही 360 रानियां हैं जिसमें ये सबसे छोटी रानी है। ये मानव जीवन सबसे छोटा जीवन है, सबसे लास्ट जीवन है, 360वां जीवन है। 10 इंद्रियां इसकी 10 नौकरानी है। जब ये आत्मा सो जाएगी तो वो परमात्मा रूपी राजा कैसे इसमें प्रवेश करेगा। अगर ये आत्मा सो गई
तो इंद्रियां तो पहले ही सोई हुई है। ये तो जड़ चीजें हैं, ये तुम्हें कभी नहीं जगा सकती हैं। अगर तुम जागते रहोगे तो ये हमेशा जागती रहेंगी। तो 184 भटक कर अरे पौ पर अटकिया है, ओ अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। देखिए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, नारंतक, नाना प्रकार के राक्षस तमाम के तमाम थे, मगर अस कही चला अरे विभीषण जबहि, और आयुहीन भय सब तबहि। इस शरीर रूपी सोने की लंका में मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह ही रावण है, जिसने इस रामायण में जितनी व्याधियों की रचना है, अरे सब इस रावण की। मोह रूपी रावण है, काम रूपी मेघनाथ है कि काम कुसुम अरे धनुषाय कलीन है, और सकल भुवन अपने बस की नहीं। एक बार काम रूपी मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा कि राम रहीम सबको उसमें बांध दिया, सारी सेना को परास्त कर दिया। तो काम कुसुम धनुषाय कलीन है, अरे सकल भुवन अपने बस कीन है। तो इस शरीर रूपी सोने की लंका में ये मोह रूपी रावण है और क्रोध रूपी कुंभकर्ण है। आप विचार करें, तुमने हमारे खेत में अपना हल निकाल दिया, न तुम्हारा कुछ गया न हमारा गया, मगर बात की बात में क्यों भाई, अबे कलह मटरा वो है ना, कह अब की दफे हम अगर जोतना तो तुम्हारा आधा खेत न जोतती तो बेटा अपने बाप से पैदा नहीं। अरे कहीं सारे काल की जान दे, आजे निपट ले तो मनो। तो अब 2-4 लपड़ थप्पड़ भे तो झट बड़ा गांव थाने में रिपोर्ट हो गया। पहला कदम जाके हुआ गिरा, और वहां नहीं सुलझा मामला तो दूसरा जा करके वाराणसी में गिरा, और अगर वहां मामला नहीं हुआ तो चट्ट हाई कोर्ट इलाहाबाद में तीसरा पैर गिरा, और चौथा पैर सुप्रीम कोर्ट खट से जाके दिल्ली पहुंच गया। तो ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण इतने इतने लंबे इसके पैर पड़ते हैं कि पुरखा नाना काका चाचा मौसिया फूफा जितना जोहान गदहा घोड़ा भैंसी मुर्गी मुर्गा, ये महाराज एक दफे में सब खा के बैठ गए। पुरखन के कमाई सब मुकदमे में गंवाई। तो ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण, एक तो ये जागते नहीं, और अगर कहीं कायदे से जाग गए तो मामला। तो ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण और काम रूपी मेघनाथ, इसने कई करामातें लंका में दिखाई हैं, मगर महान तपस्वी नारद जैसे संत के प्रयास पर वह काम रूपी बाण नष्ट हुआ और सारी सेना जो है वो मुक्त हुई। तो क्रोध रूपी कुंभकर्ण, अरे लोभ रूपी नारंतक, रावण ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया था कि अरे ये लोभ अगर सामने आ जाएगा तो सब लंका नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि अस कही चला अरे विभीषण जबहि, वायुहीन भय सब तबहि। तो उस विषय रूपी लंका में मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाथ, कपट रूपी कालनेमी, लोभ रूपी नारंतक, बुद्धि रूपी मंदोदरी और ये जीव रूपी विभीषण वही रहता है। कैसे रहता है कि सुनहु सखा अब रहनी हमारी, अरे जिमी दसनन महा जीव बिचारी। जैसे जीव को ये दांत घेरे हुए हैं, तैसे इस जीवात्मा को काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर आशा तशा ये विषय वासना घेरे हुए। मगर इधर तो विभीषण है
और देखिए उस पार भगवान आकर के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं वहां से कि जो सभी तय अरे आवा शरणाई और रखी हो ताही प्राण की। अगर अब इसको विभीषण को अगर इस जीवात्मा को बाहर रखा गया तो ये रावण की फौज जो है इसको यहाँ भी परेशान करेगी। इसलिए भैया मामला इंटर करो। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आस कही चला विभीषण जब ही अवायुहीन भय सब। अगर ये हमारी आत्मा परमात्मा की तरफ झुकाव ले लेती है तो इसी आत्मा का फोर्स तो काम क्रोध मोह लोभ सब के अंदर है। तो ये आत्मिक फोर्स तो लग गया भगवान के चरणों में, तो ये काम क्रोध मोह लोभ सब वैसे रह गए हैं। तरे मोहम्मद लटके मोह और मद ये सब वहीं लटक करके रह जाएंगे। तो जिस समय यह जीव रूपी विभीषण सो जाएगा, ये जीवात्मा सो जाएगा, ये जीव रूपी रानी सो जाएगी, तो वो परमात्मा रूपी ईश्वर जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जो इस घर में आना चाहता है, जो इस विषय रूपी लंका को जलाने के लिए जिसने पहले हनुमान को भेजा था, अब पवित्र करने के लिए पूरी सेना को शांति है, क्षमा है, ज्ञान है, वैराग्य है, नियम है, जप है, तप है, ये जितनी हमारी दैवी सेना है ये सब लंका में प्रवेश करना चाहती। ये सब बिचारी वहीं को वहीं रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? कि नर तन पाए अरे विषय मन देना और पलटी सुधा सोई सठ बिखलीना। तो ताही कबहू भल कहे न कोई और गुंजा गहे परस मणि खोई। तो आकर 4,84,000 और जोनिन भरमत जीव विनाशी। तो फिरत सदा माया कर फेरे और काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। तो कबहू कर करुणा नर देही और धेत भेत बिन ईस स्नेही। और नरतन भर बारिद कर बेरो और सन्मुख मरुतयन ग्रह तेरो। तो कर्णधार सतगुरु दढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार सतगुरु दढ़नावा, कर्णधार उसको कहते हैं। अगर कभी आप बनारस गए हो, अगर कभी आप गंगा सागर गए हो, तो कर्णधार उस नाव को कहते हैं जिसमें बड़े बड़े पाल लगे रहते हैं और उस पाल में हवा भरती है और वो हवा के सहारे ही बड़े बड़े जहाज भागते चले जाते हैं। और उस समय वो जो केवट है बैठ के अपना हुक्का पीता हुआ पड़ 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 धुआं छोड़ता हुआ मस्त चला जाता है। उसको कर्णधार कहते हैं। वो कर्णधार क्या है? तो कर्णधार सतगुरु दढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो जो न तरे भव सागर, इस भव रूपी संसार में सदगुरु जो है कर्णधार है, कर्णधार नाव है। जो सज्जन उस नाव में बैठ जाते हैं तो इस भव रूपी संसार से सदगुरु वैसे ही पार कर देते हैं जैसे पाल की लगी हुई नाव न डांड खेवे को पड़े और न भैया रस्सा खींचे को पड़े। तो कर्णधार सतगुरु दढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो जो न तरे भव सागर अरे नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक आत्महन है, दो सो कृत निंदक मंद मत किया तमहन गत जाए। तो जिस समय वो आत्मा रूपी रानी, जिस समय वो सबसे छोटी रानी, जिस समय इस मानव शरीर को प्राप्त करके और तुम इंद्रियों के सहारे सो जाओगे, उस समय वही तुम्हारी गति होगी कि सो परत्र दुख पावई और सूर्य धुन धुन पछताए और काला ही कर्म ही ईश्वर ही। अरे मिथ्या दोष लगा। तो सज्जनों, आज सत्संग का चौथा तीसरा दिन है। थोड़ा थोड़ा खाए, मरे न मोटाए,
देखो भैया 1-1 किलो बहुतेर का मिश्री दिन करे तो बहुत फेंक दिन तमाम हाड़ा हाड़ा है। हम हो थोड़ी बारी मिश्री फेंके जाए थे जौने हाड़ा कमन हो खाए नहीं तो ऊपर पर जाए तो जो न करे भव सागर अरे नर समाज यस पाए और सोकृत निंदक मंद मत किया तमहन गत जाए। देखिए बरसात होती है, छोटी छोटी जल की बूंदें अरे सागर को भर देती हैं, बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। क्षण क्षण समय सर्वदा देखो युग अपार को रचता है। अरे मत तुम इसको छोटा समझो सभी इसी में पचता है। सुनिए भूले छोटी छोटी अरे हमको बुरा बना देगी और सदाचार के पथ से हमको लाखों कोस हटा देगी। एक एक दिन करके साल भर होता है और जब साल पूरा होता है कार्तिक पूर्णिमा आती है तो उस अवसर पर ये उत्सव होता है। एक एक दाना करके अनाज जुटाया जाता है। इसी तरीके से एक एक नाम करके संत बनाया जाता है। एक एक दिन करके साल बनाया जाता है। एक एक सेकंड करके मिनट बनाया जाता है। एक एक मिनट करके घंटा बनाया जाता है। और इसी तरीके से श्वास श्वास पर राम कहो कि व्यथा श्वास मत खोए। अरे फिर जाने इस श्वास का कि आवन हो या न हो। साईं का घर दूर है कि लंबी पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस की गिरे तो चकनाचूर। तो हमारे महात्माओं ने हमारे गुरुजनों ने न घंटे न मिनट न सेकंड उन्होंने एक श्वास बेकार जाने तक के लिए मौका नहीं दिया है। अगर मुझे काम लेना है तो इस श्वास से काम ले लो, इस शरीर से काम ले लो, इस उम्र से काम ले लो। सब में बसिए, सब में रसिए, सबके लीजिए नाम और हाँ जी करते रहिए अपने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।